हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। हिंदी की आज की क्लास में हम मौलिक लेखन पढ़ेंगे। आपके दो चैप्टर जो बचे हुए थे, पत्र लेखन और मौलिक लेखन, उसमें पत्र लेखन मैंने आपको करवा दिया है लास्ट क्लास में। आज की क्लास में हम मौलिक लेखन पढ़ेंगे। इसमें क्या है, आपको कुछ भी विषय दिए जाएंगे, जैसा कि है परिचित विषय पर, यानी कि आप जिन विषयों से परिचित होंगे, जैसे आपके त्यौहार हो गए हैं, पर्यावरण हो गया है, इस टाइप से आपको कुछ भी परिचित विषय दे दिए जाएंगे और उन पर आपको कुछ लेख लिखना होगा। एक तरीके से निबंध, जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं ना, निबंध। बस अंतर ये है कि वहाँ पर आपको निबंध काफ़ी बड़ा लिखना होता था, 2 या 3 पेजों में, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, छोटे उसमें लिखना होगा। मुश्किल से 1 पेज में काम हो जाए, क्योंकि आपका पेपर भी कितने घंटे का होता है, 1 घंटे का पेपर होता है, तो उसी हिसाब से आपको चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मौलिक लेखन का मतलब क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, इससे क्या क्या हमें लाभ होते हैं। तो देखिए, मौलिक लेखन मनुष्य की कल्पना, तर्क, चिंतन शक्तियों के विकास में आवश्यक है। ठीक है, मौलिक लेखन में क्या है, हम अपने विचार व्यक्त करते हैं ना किसी भी एक टॉपिक पर। जैसे मान लो त्यौहार हो गया, अभी दीपावली का त्यौहार निकल के गया है ना, तो इस पे अगर हम लिखने को दें और काफ़ी सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो सब स्टूडेंट अपना अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, सबके विचार अलग अलग होंगे, सबकी भावनाएं अलग अलग होंगी, वो अलग अलग तरीके से व्यक्त करेंगे। ये बात अलग है कि सबका निष्कर्ष एक ही निकल के आया कि दीपावली का मतलब क्या होता है, दियों को जलाना, भगवान राम आते हैं, उस उपलक्ष्य में हम दिए जलाते हैं, इस टाइप से सबका मतलब निकल के आएगा, लेकिन विचार प्रकट करने का तरीका सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो वही आपका मौलिक लेखन है क्या, कि इसमें कल्पना शक्ति, तर्क, चिंतन, इन सब का विकास होता है। ठीक है, भाषा का मौखिक रूप अस्थाई है, जबकि लिखित रूप स्थायी है। इसके द्वारा ही हमारा अतीत आज हमारे शब्द चित्रों में उभर कर आया है। ठीक है, मौलिक लेखन से हुआ क्या है, जब पहले की जो भी चीज़ें थी पुराने, उसकी इतिहास की, हमारी ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उन क्या है, अगर वो मौखिक रूप में होती, कथाएं या कहानियाँ चल रही होती, तो वो क्या है, धीरे धीरे आके वो बदल जाती हैं। ठीक है, अगर हम किसी को बोल रहे हैं, मान लो हमने अपने सामने वाले व्यक्ति को कोई बात कही, उस व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति को बताया, फिर उस व्यक्ति ने किसी और को बताया, तो धीरे धीरे जो हमारी बात थी वो क्या है, बदलती चली जाएगी। अगर लास्ट में आप किसी व्यक्ति से पूछे क्या बोला गया था, तो जो हमने बोला है और जो उसको पता है, उन दोनों में बहुत अंतर होगा। तो यही है कि मौखिक चीज़ है वो स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है, बदलती रहती है। जबकि लिखित में क्या होगा, जो ग्रंथ लिखे हुए हैं या जो कहानियाँ लिखी हुई हैं, जो भी पुस्तकें लिखी हुई हैं, उनकी वजह से क्या, हमारा इतिहास अभी भी सुरक्षित है, हमारे अतीत की जो जानकारियाँ हैं वो अभी भी सुरक्षित है, यानी कि जैसी की तैसी वो रखी हुई हैं। ठीक है, और मौखिक होती तो बदल जाती। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मौलिक लेखन का महत्व क्या है। तो देखिए, पहला महत्व तो यही हो जाएगा कि इससे क्या होगा, जो हमारे मस्तिष्क की रचना है उसको क्या होगी, दृढ़ता प्राप्त होगी, यानी कि कल्पना शक्ति बढ़ेगी ना, हमारा तर्क वगैरह, चिंतन या सृजनात्मकता का भी विकास होगा। तो हमारे मौलिक लेखन का महत्व मानव की मस्तिष्क की रचना को दृढ़ता और प्रौढ़ता प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका इसका महत्व मनुष्य की कल्पना, तर्क, चिंतन के विकास को एक नई दिशा देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मौलिक लेखन के अंतर्गत मनुष्य के विचारों की गहनता, अनुभव और आदि को स्थान दिया जाता है। ठीक है, हमारे विचारों को स्थान, सीधी सी बात है, जो भी आपका पत्र लेखन हो, आपका मौलिक लेखन आ जाए, निबंध वगैरह, इन सब में क्या, हमारे विचारों को ही तो प्रधानता दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि परिचित विषयों पर मौलिक लेखन में आपको कौन कौन से विषय मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपका गणतंत्र दिवस हो गया, पुस्तकालय हो गया, खेल कूद प्रतियोगिता हो गया, ये भी आपका 2019 में आया हुआ है। ऐसी स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय पर्व, मेरा अध्यापक, मेरा मित्र, इस तरीके से आपको कई सारे विषय मिलेंगे जिसपे क्या है, आप अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। तो इस तरीके से आपके टॉपिक आ सकते हैं और उन पर आप कुछ भी शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। ठीक है, एक आध शॉर्ट नोट मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, फर्स्ट रहा आपका, आपके सामने गणतंत्र दिवस, ये आपका 2019 में प्रश्न आया हुआ था। आपको कई सारे उसमें 4-5 टॉपिक दिए थे, गणतंत्र दिवस था, खेलकूद प्रतियोगिता, पुस्तकालय, और उनमें से किसी एक पर आपको लिखना था। तो गणतंत्र दिवस पर हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके, अच्छा, जब भी आप कोई निबंध लिखें तो इसमें किस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एक तो पैराग्राफ चेंज करना। देखो,
बड़ी अगर हम कथा लिख देते हैं, पूरी एक पूरे पेज में कथा भर रहे हैं, कोई उसको पढ़ता भी नहीं है। वो अट्रैक्टिव कब लगेगी, जब हम उसको कोटेशन के रूप में लिख दें, या उसमें कुछ इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर रहे हैं, कहीं कहीं पे पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या है, जो भी हमारी कॉपी चेक कर रहा होगा उसको क्या है, उसको वो अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, तो वो उसमें अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, और आपने एकदम सीधे सीधे लाइन में कहानी लिख दी है तो वो बोरिंग लगती है, बस उसको देखा और सीधे आपको आधा 1 नंबर दे देगा वो। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर रहे हैं, पैराग्राफ बदल रहे हैं, कहीं कहीं पे कोटेशन डाल दे रहे हैं, कुछ भी अच्छा सा वाक्य कि नेताजी सुभाष चंद्र ने ये बोला था, तिलक जी ने ये बोला था, इस तरीके से अगर आप वाक्य डाल दे रहे हैं तो वो क्या है, उसको वो अच्छी प्रभाव डालती है एग्जामिनर पर। ठीक है, देखते हैं आगे का पैराग्राफ क्या है। गणतंत्र दिवस भारत के 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। अब 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व आपके कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका गणतंत्र दिवस, एक होता है स्वतंत्रता दिवस, और एक आपका क्या होता है 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती। ठीक है, तो वही है, गणतंत्र दिवस भारत के 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक है, जिसे 26 जनवरी को बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम का यूज़ नहीं किया गया, आप पूर्ण विराम भी लगाइएगा। ठीक है, इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराया जाता है तथा विदेश से किसी को विशेष अतिथि के रूप में सम्मान सहित आमंत्रित किया जाता है तथा सेना और स्कूल के बच्चों द्वारा परेड भी निकाली जाती है। ठीक है, स्कूलों में सभी सरकारी तथा स्ववित्त पोषित दफ्तरों में झंडा फहराया जाता है। सभी स्थानों पर झंडा फहराने के बाद मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। इस राष्ट्रीय पर्व को समस्त भारतवासी बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी अपने विचार ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बुक में आपका दिया गया था टॉपिक, वो मैंने आपको बता दिया कि आपको इस तरीके से लिखना है, और फिर वहाँ पर आपको इसको रट के नहीं जाना है, अपने मन से जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं आप उनको लिखते जाइए। ठीक है, सभी को पता है 26 जनवरी पे क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस को क्या करेंगे आप, इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देना। ठीक है, 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था। इस तरीके से आप इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पुस्तकालय पर। तो पुस्तकालय का भी आपका दिया गया था एक टॉपिक। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकों का एक संग्रह होता है। पुस्तकालय के माध्यम से विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोतों, सेवाओं आदि का संग्रह रहा है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पुस्तक। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रख लेना कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अगर पुस्तकालय आता है तो इसमें लिख सकते हैं, कई प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, उपन्यास, निबंध, कहानी, इस टाइप से पुस्तकें मिलती हैं। ठीक है, लोग यहाँ पर सीखने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पुस्तकालय में भी अपने विचारों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय पर्व पर एक बार आया हुआ था निबंध। तो इसमें राष्ट्रीय पर्व आप कोई सा भी लिख सकते थे, 15 अगस्त भी लिख सकते थे, 26 जनवरी भी लिख सकते थे, और गांधी जयंती के बारे में भी लिख सकते थे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। रूपरेखा डाल दी, प्रस्तावना डाल दी। ठीक है, 15 अगस्त के बारे में, फिर लास्ट में जो कार्यक्रम होता है वो, और अंत में उपसंहार। अब ये सब जब आप पॉइंट करेंगी ना तो इससे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा एग्जाम पर, लेकिन होगा क्या, इस पॉइंट से आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाएगा। इतना टाइम होता नहीं, क्योंकि मैं पूरा अच्छे तरीके से निबंध तो लिखना नहीं है यहाँ पर। 1 घंटे में हम क्या क्या करेंगे, और हिंदी में वैसे ही काफ़ी सारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर सीधे सीधे पूछ लिया आपसे विराम चिन्ह के बारे में। ठीक है, अल्प विराम और पूर्ण विराम में अंतर लिखिए। तो इस तरीके से जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, सब में लिखना है, और 1 घंटे में आप कितना लिख लेंगे। तो इसलिए निबंध में क्या है, जितना आपके पास टाइम बचता है उस हिसाब से आप लिखिए। ठीक है, इस तरीके से भी आप रूपरेखा डालकर भी कर सकते हैं, और वरना आप सीधे एक शॉर्ट नोट के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से राष्ट्रीय पर्व के बारे में आप 15 अगस्त के बारे में लिख सकते हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना कर रखा था, बहुत अत्याचार किए थे भारतीयों पर। ठीक है, और हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में कई सारे महापुरुषों का हाथ है। ठीक है, कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों का हाथ है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सभी का जिक्र आप कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपिता के बारे में लिख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे खुदीराम बोस हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, इन सभी का भी आप अपने उसमें जिक्र कर सकते हैं, और किसी एक की भी लाइन भी लिख सकते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल की लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, किसी एक का भी आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट देख लीजिए दीपावली का त्यौहार। ऐसे ही अगर आपके पास आ जाए मेरा अध्यापक या मेरे प्रिय अध्यापक, ठीक है, मेरे प्रिय शिक्षक या मेरा मेरा प्रिय मित्र, इस तरीके से अगर आ जाए तो मुझे ज़रूरत नहीं है आपको बताने की। एक पालतू पशु के ऊपर आ जाए, गाय वगैरह के बारे में बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, गाय के ऊपर निबंध छोटे से 5-6 लाइनें सीखी हुई है ना। और ऐसे ही मित्र के ऊपर तो वो आप अपने हिसाब से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा टॉपिक आपका ये है और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आता है तो आराम से इसको बना दीजिए, शॉर्ट नोट में निबंध लिख दीजिएगा, ठीक है। आज आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हिंदी का जितना भी था आपका वो पूरा सिलेबस हो चुका है। जितने भी टॉपिक थे, वाक्य, शब्द, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ठीक है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य, शब्द में मैं आपको जो भी आपके हैं पर्यायवाची हो गए आपके, ठीक है, इन सभी को मैं अलग से करवा दूंगी एक वीडियो में। पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, इन सब का एक अलग से मैं बना दूंगी जिसमें से आपके सारे इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके ऑब्जेक्टिव और आपके प्रीवियस ईयर सब कुछ धीरे धीरे हो जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।